पर तो उनमें से हम सुधरने के लिए आगे आए, हम सुधरने के लिए आगे आए। और हम भी ना सुधरे इसका मतलब ये उनसे भी बदतर जिंदगी। माँ बाप तो ठीक नहीं है, हमारा जाति कल्चर सही नहीं है, गांव सही नहीं है, पर उनमें से निकलकर हम नया इजराइल में आए हैं, नए प्रभु के पास आए हैं, सर्वशक्तिमान यीशु के पास आए। तो जब उसके पास आए तो हमें पूर्ण मन से सुधरने का जरूरत है, वरना वो तो नरक जाएगा, कहीं ना कहीं हम लोगों का भी भागना हो जाएगा। प्रभु से दुआ करते हुए, चरित्रों में मन फिराते हुए प्रभु के पास और परमेश्वर के सम्मुख आएगा। क्यों? हम भटके हुए लोग, मौका मिला है वापस आने के लिए। हालेलुया। हर एक चीज में विश्वास योग्यता के संग चलिए। मैं उस परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूँ, उसने मुझे पढ़ाया, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, उसके साथ कुछ ही दिन रहने को मिला, उनके घर जाकर हमने सीखा, उनके साथ हम लोग कई जगहों पे जाके प्रचार करने के, राजस्थान हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब में हो गया, उनके साथ सेवकाई के लिए गए। इतना इतना अच्छा धार्मिक का जीवन है। वो व्यक्ति खुद कभी अपनी प्लेट दूसरे को धोने के लिए नहीं देता है, बोलता जब तक मेरे हाथ पैर चलने में कर सकता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा सेवकाई ना करेगा, क्योंकि मैं सेवा करवाने के लिए तुम्हें नहीं लाया हूँ, सेवा करने के लिए हम लोग आए। हम पर मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देख एक ऐसा नमूना भरा विश्वासी होना जरूरी है। मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं उसका विद्यार्थी हूँ, मैं उसने मेरा गुरु है, वो मुझे पढ़ाया, वो मुझे इस प्रकार से बोलता है कि हम जब बाहर आए हैं तो आप मेरे भाई हैं, वो मुझे ब्रदर करके बुलाते। अभी स्टूडेंट कॉलेज के अंदर थे, मैंने एक महीना, उसने मुझे आई थिंक 35 डेज पढ़ाया था, 35 दिन पढ़ाने के बाद वो वापस चला गया, और उसने बहुत कुछ सिखा के गया। और उसका कहना था कि जिंदगी में जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का काम है जो हम आज कर सकते हैं हम कल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो घड़ी आएगी, वो समय आएगा, वो हमसे वो काम छीन लिया जाएगा, वो हम नहीं कर पाएंगे। आज समय है कि हम नम्र बन पाए, कुछ परमेश्वर के लिए कर पाए, जो भी कर सकते हैं, जो भी हम कर सकते हैं वो परमेश्वर के लिए आप और मैं आज कर सकते हैं। कल क्या कौन सा समय आएगा हम परमेश्वर के लिए वो काम नहीं कर पाएंगे। आज समय है, आज वो चीज है, आज मन फिराने का दिन है, आज हमें परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, आज परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत है, उस सेनाओं के यहोवा को पवित्र कहने की जरूरत है, जो सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, वो सिंहासन के योग्य है, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, वो परमेश्वर होता। आप ये बोलते हो ऐसी आराधना करते ऐसा जीवन जीते, तो आपके वजह से स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, बड़ा आनंद है, स्वर्ग लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यहाँ पर एक बात देखने को मिलता है जिसको हम छोटी से शब्दों में इस प्रकार से कहेगा, मैं छोटा सा उदाहरण देगा उसके बाद बनेगा। हमारा पास्टर है, उनका वाइफ है, वो वाइफ इस प्रकार से बोलता, बहन हम आंटी बुलाते हैं, पास्टर अम्मा जी बुलाते हैं, वो इस प्रकार से बोलती है कि उनका बेटी का शादी था पिछले दिनों में, तो उसके बाद उसके पास पर्स में था और बहुत सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा करके रखा था, काम खर्च करने के बाद पर लेके चल रही थी, और उसके बाद वो कहीं रख दिया था, और कैसे आई थिंक 60 से ऊपर हो, सीनियर सिटीजन है, तो बोले कि मैं बेटा भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, कनिशा मिलकर दुआ करेंगे। तो ठीक है, हमने बोला ठीक है दुआ करेंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ, उनका पति गवर्नमेंट से रिटायर हुआ है, बहुत अच्छा पैसा था, बहुत ज्यादा पैसा था, वो दुआ कर रही थी कि प्रभु वो पैसा मिल जाए मिल जाए मिल जाए करके। उसने कलिशा में आकर एक बात रोकर प्रार्थना कर, वो बोली थी कि बहुत ज्यादा उसमें पैसा है, हमारे जिंदगी की सारी कमाई है, हम शादी के लिए रखा था, मैंने कहीं रख दिया, और शादी वाला दिन है, शादी है उस घर के अंदर, कितने मेहमान लोग आते हैं, कितने जाते हैं, कलिशा के लोग, विश्वासी लोग, मित्र लोग, दोस्त लोग, कलिशा के लोग, पासवान लोग, सब लोग आते हैं। अचानक कोई देख लिया, किसी का नियत खराब हो गई, नहीं भी हुई तो कहीं उठा के कहीं और रख दिया है, बेटी ससुराल चले गई है, अब क्या होगा। ये सारी बातें उसने रोते हुए प्रार्थना किया था और एक बात बोला था, वो बात आपको और मुझे सीखने की जरूरत है। उसने इस प्रकार से बोला कि परमेश्वर पिछले कई सालों से, बचपन से मैं आपके साथ हूँ, पर कई सालों से मैं बड़ी विश्वास योग्यता के साथ आपके साथ चल रही हूँ। उसका पति की उम्र 66 ईयर हो चुका है, तो वो भी कम से कम होगा 62-65 ईयर्स होगा, मुझे नहीं पता, पर वो भी रिटायर हो गया। तो वो बहन से बोलते कि प्रभु मैं कई सालों से मैं आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चल रही हूँ, कभी आपके साथ में आनाकानी नहीं किया, कभी भी मैं वचन के खिलाफ नहीं गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हर महीने हर दिन मेरी घड़ी में प्रभु आपको याद करती हूँ, और आपको मैं जो करना चाहिए मैं आपके लिए करती हूँ, मेरे लिए ये दिन नहीं आना चाहिए। ऐसा मैं कोई पाप नहीं किया, कोई मंजलन नहीं है, किसी को लूटा नहीं है, कई सालों से मैं आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ चल रही हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा दुआ करवा के बहन चले गई। दूसरे संडे आया तो उन्होंने मैसेज बीच में किया था, पर आके गवाही दिया कि सच, हमने सबने बोला कि सही बात है, अगर परमेश्वर के साथ विश्वास होकर चलने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन इस प्रकार से बोल रही थी, पास्टर का वाइफ है, वैसे बोल रही थी कि वो धन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारा पैसा है, मैं गवाही पैसा बताया नहीं कितना है कलीसिया में, और उन्होंने बोला कि हमारा पूर्ण जीविका है, हमारा दोनों पास्टर नहीं और पास्टर का, वो पैसे उसने रखा था, वो पैसे ही नहीं मिल रहा है, वो बेग ही नहीं मिल रहा है, तो प्लीज कृपया करके प्रार्थना करेंगे और वो मिल जाएगा करके।
और प्रभु का धन्यवाद हो जो वो दूसरे संडे आई, बड़े आनंद के साथ आकर गवाही दिया कि मेरा जो खोया हुआ पैसा था कहीं रख दिया था, वो मेरे सामने अचानक आ गया और मैं ढूंढ ही रही थी और मेरे सामने आया और मैं खोल के देखा तो चेन वैसा की वैसा लगा हुआ था, जैसा भी पैसा रखा हुआ था सारे पैसे वैसे ही थे। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, मैं प्रभु के नाम की स्तुति किया, ये गवाही आकर वो बहन दिया, हमें बड़ा खुशी और आनंद लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरे सामने विश्वास योग्यता के संग चली, आज परमेश्वर मेरे सामने अनोखा काम करना चाहिए, मेरा खोया हुआ पात्र का पैसा मुझे वापस मिलना चाहिए। ये दुआ किया और उस बहन को वापस मिल गया। सब लोग जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो लोग विश्वास योग्यता के साथ चलता है उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होगा, ये परमेश्वर का वायदा है। जो विश्वास योग्यता के साथ चलता, अपनी जीविका से, अपने लेन देन से, हमारी बातचीत से, हमारे कामों से, हमारी खेतीबाड़ी से, हमारे जानवरों से, हमारे बच्चों से, हमारे लेन देन से जो भी धन दौलत परमेश्वर देता है उसके साथ परमेश्वर के सम्मुख विश्वास योग्यता के साथ चलेगा, परमेश्वर उसका कभी भी नुकसान नहीं करेगा, घाटा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि फलाना फलाने या परमेश्वर का दास दासी मेरे लोग मेरे समूह विश्वास योग्यता से, इसलिए परमेश्वर ने कहीं ना कहीं बोला कि पूरी पृथ्वी पर में से सबसे नम्र व्यक्ति है वो मूसा है, इसलिए उसमें महान अगुवाई दूंगा, वो बहुत बड़ा लीडर बनेगा। क्यों बोला? वो बहुत नम्र व्यक्ति था, किसी भी व्यक्ति को उलट फेर की बात मूसा ने पूरी जिंदगी में नहीं बोला, उसने 120 साल पृथ्वी पर जीकर चला गया, कभी किसी के विरुद्ध में नहीं बोला, इसलिए उसे कहा गया कि पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति है। और उसके बाद परमेश्वर दूसरा उदाहरण देता है दाऊद के बारे में। मैं यही वचन को दोहराते हुए कहूं कि पूरी पृथ्वी पर मैंने देखा दाऊद की तरह जो मेरे मन के अनुसार चलता है, ऐसा व्यक्ति मैंने पूरी पृथ्वी पर नहीं देखा। मेरी आंखें निगाहें अगर पृथ्वी पर देखती है, ढूंढती है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मेरे हृदय के अनुसार है। व्यक्ति राजा दाऊद थे। परमेश्वर ऐसे ही बोला, दुनिया में कितने करोड़ों लोग हैं, हमारे गांव में कितने सारे लोग हैं, हमारे जिले में कितने लोग हैं, राज्य में कितने लोग हैं, कितने जिले हैं, कितने गांव हैं, इतना बड़ा देश है, भारत देश है और पृथ्वी पर इतने सारे देश हैं, उनमें से दो व्यक्ति का नाम लिया गया। किसका? परमेश्वर के दास दाऊद का और परमेश्वर के दास मूसा, जो नम्र और परमेश्वर के हृदय के संग चलने वाले। मेरे पवित्र परमेश्वर के लोगों, कहीं ना कहीं आपका और मेरे विषय में परमेश्वर के मुंह पे ये नाम आना चाहिए कि फलाना मेरा बेटा बेटी मेरे हृदय के अनुसार बोलता है, चलता है, खाता है, बैठता है। हजारों शब्दों में से, हजारों वर्ड में से एक वर्ड हमारे लिए भी निकलना चाहिए कि मेरा बेटा, मेरा दास दासी वो मेरे अनुसार चलता है। कहीं न कहीं हमारा गुण भी परमेश्वर के संग मिले। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर देखिएगा विश्वास योग्यता, भेड़ कितनी थी? सब लोग बोलिएगा 100 भेड़। 100 भेड़ है, उसका दशवांश कितना निकलता है? आप लोगों को टाइप के बारे में पता है? अगर आप लोगों के पास 100 रुपया आएगा, आप लोगों को भेंट चढ़ाते हो तो कितना देते हैं? सब लोग जोर से बोलो। 10 ही रुपए देते ना, 100 रुपए दिया। ये हमारे लिए विश्वास होता है। परमेश्वर को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। कॉलेज का प्रिंसिपल इस प्रकार से बोलता है, हमारा टीचर ऐसा बोलता है और सिद्धांत बोलता है और वैसे नहीं बोल रहा है कि ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का काम इतने में हो सकता है। आपको लगता है प्रभु बोला तो उतने दीजिएगा, उतने में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आप बहुत सारा नहीं दीजिएगा। तो किसी परमेश्वर के दास ने या हमारे स्टूडेंट में से बोला सर उतना ही क्यों दे, क्यों ना हम थोड़ा और ज्यादा बढ़ के दे। तो अच्छी बात है, आप ज्यादा देना चाहते तो बहुत बड़ी बात है। पर परमेश्वर बोला आपकी विश्वास योग्यता 10 तक है, उससे कम ना हो। ज्यादा हो अच्छी बात है, और ज्यादा नहीं दे तो कोई बात नहीं है, तो आपका हिस्सा तो प्रभु को दीजिएगा जो टाइप है। तो 100 भेड़ है, उसका दशवांश से कितना बनता है? 10। अगर भेड़ को बेचते हैं तो क्या मिलता है? जोर से बोलो क्या मिलता है? इस भेड़ के पास क्या था? पैसे थे, और उस पैसों में से कितना पैसा था उसके पास? कितना सिक्का था? तो 100 भेड़े का दशवांश से कितना हुआ था? 10। वो उस 10 रुपयों में से वो दशवांश हो गया। क्या हो गया था? ये कहानी एक ही चैप्टर के अंदर फिनिश होता है, एक ही शब्द के अंदर। यीशु ने अभी तक कोई कहानी बंद नहीं किया, वही कहानी है। उसने तरीका बदलता चला गया, वो धन को बदलता चला गया, माया को बदलता चला गया। अब देखिए हम सब लोग किसान लोग, खेती-बाड़ी करने वाले गांव के लोग, हमारे पास क्या होता है? पहली बात होती है फसल होता है, जो पूरे साल में से 3 फसल में से 1 या 2 हमारे पास पक्का होता है। दूसरे बात हमारे पास जानवर होता है, गाय, बैल, भैंस, बकरी होती है। उसके बाद उनको बेच बाच के अगर हमारे पास कुछ आए तो हमारे पास पैसा आता है। तीसरे अलावा हमारा कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसका प्रोडक्ट को हम निकाल कर उसको बेचकर बहुत सारा डीपीएमआरपी निकाल कर पैसा कमा सकते। ये 3 ही दौलत है, और उन जमाने में भी ये 3 ही काम चल रहा था। तो परमेश्वर ने बोला अगर भेड़ खोती है तो मिल जाएगी, सिक्का तुम्हारा खोएगा तो मिल जाएगा, तो तुम्हारा देने का नीति कैसे होना चाहिए? वो पुत्र के जरिए।
आप देखिएगा 100 भेड़ थी, उनमें से एक होती है, उसके बाद से उसका दशवांश निकालते 10 होता है, वो 10 एक हो जाता है, तो बचता कितना है? कहानी तीसरी में आई, पुत्र